आ जाओ। कल दोपहर की फ्लाइट से डेड बॉडी कराची आएगी। तुम्हें कैसे मालूम? उमर के एक दोस्त से इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, उसी ने बताया उसी के घर पे निकाह हुआ था। तो इस बात का उसकी फैमिली को इल्म है? उमैर के घर वालों का अब इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। उमैर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी उसके घर वालों से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट करे। कोई फायदा नहीं है। वासिफ, जुनैरा ने निकाह किया था उससे और उसका पूरा हक है कि आखिरी वक्त में उसका चेहरा देख सके। नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। भाई आप ठीक नहीं कर रहे। देखो अकरम, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। जिस निकाह के बारे में उसकी जिंदगी में किसी को इल्म नहीं था, उस निकाह के बारे में अब लोग जानकर क्या करेंगे? सिर्फ बातें ही बनाएंगे और कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहता कि जुनैरा के किरदार पर कोई किसी किस्म की उंगली उठाए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुनैरा को ये बात कौन समझाएगा? वो बहुत गम में है, इनफैक्ट शदीद गम में। हम घर वालों में से उससे इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा। और आलिया, तुम प्लीज उससे उसका मोबाइल फोन लेके गायब कर दो, इधर उधर रख दो 1 हफ्ते के लिए, प्लीज। भाई मैं आपको यही कहूँगा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लें। कहीं ऐसा ना हो जुनैरा को जिंदगी भर इस बात का गिला रहे। अकरम, मैंने जो कह दिया सो कह दिया है। अब मैं मजीद इस बारे में कोई बहस नहीं करूंगा, ठीक है? मैं बाहर जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, तुम सो जाना। अभी आप प्लीज भाई को समझाएं, इतने सख्त दिल तो ना बने। उन दोनों का निकाह हुआ था, एक शरीर रिश्ता है उन दोनों का। अकरम, मैं तुम्हारी बात से 100% अग्री करती हूँ, लेकिन तुमने वासे का मूड देख ही लिया होगा। मेरी तो अब हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। तुम ऐसा करना, दादी से बात करो। मुझे यकीन है वासे दादी की बात कभी नहीं टालेंगे। तुम कॉफी पियोगे? बना लें। उमर, मम्मी उमर आ गया उमर। कहाँ है उमर? वो चला गया है जुनैरा। जहाँ वो चला गया है वहां से कभी कोई वापस नहीं आता। झूठ बोल रही है। वो आएगा, उसने मुझे वादा किया है, वो आएगा, मुझे लेके जाएगा। हाँ हाँ, वो आएगा। वो मर गया है जूनी, और मरने वाले कभी वापस नहीं आते। आपने मारा है उसे। आप नफरत करती थी ना उससे। आपकी बददुआओं की वजह से मरा है वो। आप एक काम करें, आप मुझे भी मार देना। आप मुझे भी बददुआएं देके मार दे, मैं उसके पास चली जाऊंगी, है ना? ये क्या कोई बक रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कैसी पाने वाली बातें कर रही हो? सच कह रही हूँ मैं। आप नहीं चाहती थी ना कि मेरी उमर से शादी? नफरत करती हैं आप अपनी औलाद से। काश मैं अपनी उमर के साथ मर जाती। ऐसी बातें नहीं करते मेरी जान। तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरी आंखों की ठंडक हो। अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए जूनी। ऐसे मत कहो मेरा बच्चा। आप मुझसे नफरत करती हैं ना? एक काम करती हूँ, मैं अपने आप को ही मार देती हूँ। तेरे गुस्सा खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा। जुनैरा, जुनैरा, ये क्या कर रही है? जुनैरा, जुनैरा, जुनैरा,
मेरे अल्लाह। आह, आह। पहली बार मुझे नौशीन आंटी को देखकर हमदर्दी का एहसास हुआ। वो इस कदर बेबसी से रो रही थी कि मैं क्या बताऊं। जरा बताओ, जुनैरा इतनी छोटी सी है, मासूम सी, सीधी सादी सी, इतनी बड़ी हरकत कैसे कर ली उसने? जिन बच्चों को घर में दोस्ताना माहौल नहीं मिलता ना, वही ऐसा करते हैं। बेटा, नई नस्ल और पुराने लोगों में एज का डिफरेंस भी तो होता है, इतना गैप होता है। कितना दोस्ताना माहौल दे सकते हैं बच्चों को? अम्मा, जो भी है, सारा कसूर ना नौशीन आंटी का ही है। ना वो इतनी सख्ती करती और ना नौबत यहाँ तक आती। तुम तो चुप ही रहो, इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। वहां भी कुछ उल्टा सीधा ही बोलकर आई होगी तुम। हाँ, मैं ना वहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, तो घर बुला लिया, ऊपर से फीस तक नहीं दी। अल्लाह अल्लाह, अम्मा कितनी लालची हो फिजा तुम। अब तुम फैमिली से भी इलाज के पैसे लोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 सालों में ना लाखों रुपए लगा के मेडिसिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ी थी कि अमीरों के इलाज में फ्री में करती फिरूंगी। सेकेंडली, आलिया के ससुराल वाले मेरे नहीं। हो सकता है कि बहुत जल्द बन भी जाएं। जब बन जाएंगे ना, तब की तब देखी जाएगी। तौबा है भाई तौबा, मैंने और तुम्हारे बाप ने हमेशा खुला हाथ रखा है। कौन यकीन करेगा कि ये कंजूस औलाद हमारी है? अम्मा, वैसे हम ऐसे नहीं है, ये अकेली ऐसी है, इससे पूछे। और मैं भी ऐसी नहीं हूँ, ये अकेली ही है। अब तुम लोग ना मेरे पास मत आना ना इलाज करवाने के लिए। जाना महंगे महंगे डॉक्टर्स के पास और फीस पे करना। मेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है। आलिया, तुम जल्दी से अपने अल्फाज वापस लो। अभी तो तुमने अपनी रिपोर्ट्स पे दिखानी है इसको। कौन सी? अरे हाँ, वो असल में अम्मा HbA1c की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, तो ये उसी की बात कर रही होगी। हाँ, अब वही बात तुम्हें करी थी। आलिया, जरा ना ये बाहर के खाने तुम कम कर दो। अब शुगर लेवल खुद ही बराबर हो जाएगा। जब देखो वासे भाई और तुम बाहर ही घूमते रहते हो। हाँ आलिया, अगर ऐसी बात है तो बेटा कुछ ख्याल रखो, वरना कल को प्रेगनेंसी में ऊंच नीच हो सकती है। जी अम्मा, मैं ख्याल रखूंगी। मुझे बताओ, किसी और डॉक्टर को दिखाया तुमने? वो सामने वाले हमारे मिर्जा साहब है ना, उनकी बहू बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। तुम कहो तो मैं लेकर चलूं वहाँ? जी अम्मा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर चलूंगी। फिजा, आओ सबके लिए चाय बनाते हैं, समोसे भी फ्राई करेंगे। जी नहीं, मुझे किचन में जाने का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है। और वैसे भी आलिया की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। अभी बेहतर है कि वो खाली चाय पिए, वो भी दूध और चीनी के बगैर। उठकर ना एक लगाऊंगी कान के पीछे, काम चोर कहीं की। साफ साफ कह दो ना, मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। क्यों अम्मा? तुम क्यों जाओगी अपने घर? आराम से बैठो, अभी ये किचन जाएगी, जाकर समोसे और चाय बनाकर लाएगी। चले फिजा, इससे पहले के पकौड़ों की फरमाइश पे आए। पकौड़ों की फरमाइश है? तुम्हारे अब्बा पकौड़ों की फरमाइश कर रहे थे, वो भी बना लेना थोड़े ज्यादा। जी अम्मा।